धनबाद के टांडा बाड़ी बस्ती में मंगलवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक जमीन धंसने से 3 घर पूरी तरह जमींदोज हो गए। इस दर्दनाक हादसे में एक ही घर में मौजूद 3 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में भय का माहौल है। वहीं जमीन में बड़ी बड़ी दरारें भी उभर आई है। सूचना मिलते ही प्रशासन और राहत टीम मौके पर पहुंची और करीब रात को 2:30 बजे मलबे में 3 शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए SNMMCH भेजा गया। घटना के बाद जमीन के अंदर से गैस रिसाव शुरू हो गया है, जो करीब 35 मीटर के दायरे में फैल चुका है। BCCL और जिला प्रशासन ने क्षेत्र के डेंजर जोन घोषित कर घेराबंदी कर दी है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। प्रभावित परिवारों के पास से स्कूल में राहत शिविर बनाया गया। अधिकारियों के अनुसार इलाके में पहले अंडरग्राउंड माइनिंग होने के कारण जमीन खोखली हो चुकी है। वहीं मृतकों के परिजन मुआवजे और रोजगार की मांग को लेकर प्रशासन से नाराज हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। कल जो घटना हुई है उसमें जितने मृतक है उसका संख्या 3 है और तीनों को जो पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है और अभी पोस्टमार्टम कुछ देर में प्रारंभ हो जाएगा। सारी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई है और इन लोग को जो मुआवजा देने का है तो हम लोग जो अपना जो सरकारी प्रावधान है उसके मुताबिक जो मृतक परिवार में से एक BCCL का नौकरी भी करते मतलब उसके पति करते हैं, उसको छोड़कर शेष 2 बचे हैं। उसमें एक नाबालिग है, तो जो बालिग महिला है उसके लिए राष्ट्रीय पारिवारिक विकलांग योजना से उसको लाभान्वित किया जाएगा। और जो एक महिला है जो मतलब उसका पति मतलब अब नहीं रहे, हाँ, तो उसको हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन का योजना जो है वृद्धावस्था पेंशन उससे जोड़ेंगे और त्वरित जोड़ते हुए जो अनुमान में प्रति माह पेंशन दिया जाना वो हम लोग प्रदान करेंगे। छोटी बच्ची जो है वो हम लोग अपना जन सहयोग के माध्यम से उसका अंतिम क्रिया करने के लिए जो व्यवस्था करना किया जाना, हम लोग का प्रशासन प्रयास रहेगा कि वो लोग का जो मांग किए हैं कि हम लोग क्या करेंगे गरीब आदमी, तो हम लोग प्रबंधन से बात करेंगे कि कहीं इसको यदि अवसर है तो कोई भी अवसर कंपनी में इसको जो है बाह्य स्रोत पर कामगार के रूप में कार्य दे और उसको रोजगार में परिवार की मांग अभी आया नहीं। देखिए मांग जो है मांग तो रहता ही है लेकिन अभी मेरे पास आया नहीं है ना। तो जो व्यवस्था के अंतर्गत है और जो व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है तो ऐसी स्थिति में हम लोग मानव होने के नाते मानवता का परिचय देते हुए जो आपको सहयोग कर पाएंगे हम लोग भरपूर करें। इसके लिए विधि व्यवस्था संधारण देखिए प्रशासन का टॉप प्रायोरिटी है। तो जिस विषय पर हम लोग उग्र आंदोलन कर रहे हैं या फिर विधि व्यवस्था में सवाल खड़ा कर रहे हैं उन कारणों का समीक्षा करके उन लोग के सामने ही यह आश्वस्त किया जाएगा कि इस तरह की घटना पुनः न हो और जो घटना घटी है इसके जो जिम्मेदारान हैं उनको चिन्हित करते हुए जो उन पर सख्त कार्रवाई किया जाना है वो अपेक्षित जो होगा वो किया जाएगा। बोल रहा है ये बोल रहा है करेंगे बोल के क्या फायदा बताइए। सब कुछ तो हो ही गया है, जब जाने ही नहीं बचा दिया वर वाला का। कौन थी? मेरी बहन थी। कैसे घटना हुआ? मेरी बहन है, पापा है, मेरे भाभी है, तीनों घर पे बैठी हुई थी। तीनों एक साथ बैठी हुई थी, अलग अलग पता नहीं, सब साथ में थी लोग तीनों। मेरा बहन भी थी। एक अचानक से देखिए हम लोग इसका घर पे थे, अचानक से घुस गया, अचानक से आ गया, घुस गया यहाँ पर ला के फेंक दिया। इलाज भी नहीं किया, कोई डॉक्टर भी देखा भी नहीं, कोई डॉक्टर नहीं देखा। तो चेक भी करना चाहिए ना, कोई कुछ नहीं देखा है। अभी वहाँ पे सबों का विस्थापित करने का प्रोग्राम चल रहा है और वो सबको हटा के सेफ जोन में ले जाएगा। वहाँ कुछ अपने एम्प्लॉय भी हैं उनको भी हटाया जाएगा और जो गैर एम्प्लॉय है उनको अभी पता चला है तो फेंसिंग कर दिया गया, फेंसिंग कर दिया गया है। अभी थोड़ा माहौल ठंडा होगा तो हम लोग JCB ले जाके, JCB आ गया है, ले जाके उसको भर देंगे। तो भरने का
के काम चले नहीं चले, उन लोग को हटाना ही पड़ेगा, उन लोग को हटना ही पड़ेगा, वही अस्थायी सोल्यूशन। बात समझ गए? तो इसके लिए हम लोग प्रयास करें। उन लोग का तो अभी नहीं बता सकते, लेकिन हम लोग का मांग सीधा और साफ साफ है। हम लोग का मांग है कि जिनका एक घर से दो व्यक्ति जो अथी हुए हैं, उनका एगो बेटा है, उनको सरकारी का जॉब लगना चाहिए और कम से कम 20 लाख का मुआवजा, और जिनका एक घर से हुआ है उनको भी वही चाहिए। उन लोग से अभी कोई क्लियर जवाब नहीं आया है। अभी तक तो सिर्फ बोला है कि हम लोग बात करते हैं। अब कितना देर में बात करेंगे, कब करेंगे, ये हम लोग को नहीं पता है, लेकिन हम लोग का क्लियर आज ही चाहिए। घटना तो अचानक हुआ है, क्योंकि पहले से ही हम लोग के घर के थोड़ी दूर पर माइंस था, बहुत पुराना माइंस था BCCL का। अब वो अलग से अनBCCL लोग उसको चला रहे थे। अब किस तरह से चला रहे थे, नहीं चला रहे थे, हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन इतना मालूम था कि वहाँ पर खतरा था। अचानक से फंसा है, ना कोई संगत है ना कुछ, बस अचानक से फंसा है। जो जेंट्स है उनका नाम मोना उरांग है, जो लेडीज है उनका नाम सरिता देवी है, और जो लड़की है उनका नाम गीता कुमारी है। सब तीनों को 25-25 लाख रुपया बोल रहे हैं। बोलिए। तीनों का, जैसे कि मोना उरांग का और उसकी बेटी गीता कुमारी का, उसके घर से 25 लाख का डिमांड रखा गया है। सिर्फ 25 लाख। और उसका बेटा को नौकरी, क्योंकि उसका स्थिति बहुत खराब, क्योंकि उसका घर ही में हुआ है इस आधार से। और जिनका सरिता देवी है वो उनका एक व्यक्ति का है, इसीलिए उनका सिर्फ 25 लाख का डिमांड।